नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं रोहतास गढ़ पहाड़ी के एकदम से करीब में हूं और यहाँ आने का एक उद्देश्य है कि पहाड़ पे अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा हड़गड़ी जो 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है आदिवासी भाइयों के द्वारा जो हमको लगता है कि देश ही नहीं कहिए विदेशों से भी लोग यहाँ पे पहाड़ पे आते हैं और आदिवासी समूह का एक उनका मानना होता है कि ये हमारा मातृभूमि है। यहाँ से हम लोगों की मतलब जो पूर्वज हैं वो रह चुके हैं, तो उनके द्वारा एक बड़े पैमाने पे इस पहाड़ जो रोहतासगढ़ के किला है वहाँ पे यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजक जो इसका अध्यक्ष हैं वो सुदामा जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम जानते हैं कि ये जो प्रोग्राम होने वाला है 12 एवं 13 जनवरी को, जो पुष पूर्णिमा के दिन यह कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम में क्या-क्या होने वाला है, कौन-कौन लोग आने वाले हैं, प्रशासन की क्या मुस्तैदी होने वाली है, इन तमाम तरह के सवालों से हम चलते हैं सुदामा जी के पास और रूबरू होते हैं कि आखिर किस तरह की व्यवस्था की जाए। चलिए अब हमारे साथ सुदामा जी हैं जो उस कोहा बंजा समिति के अध्यक्ष हैं। हमने सुना है कि पहाड़ पे रोहतासगढ़ में कोहा बंजा प्रोग्राम होने वाला है, कब से होने वाला है? सबसे पहले तो हम आयोजन समिति की ओर से मीडिया बंधु को आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ-साथ में बताना चाहूँगा, आपका सवाल हुआ कि कब से ये अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा आयोजन हो रहा है। तो 12 एवं 13 जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा 2 दिवसीय आयोजन रखा गया है। ये आयोजन में प्रशासन की क्या सहभागिता है या फिर हमने सुना कि एसडीएम साहब इस बैठक में शामिल हुए थे, क्या उनका कहना था और क्या किस तरह के प्रशासन का आपको सहयोग मिला? इस सवाल में तो हमको खुशी होती है कि इस वर्ष जो हम लोग आयोजन समिति द्वारा कार्यक्रम को प्रचार प्रसार शुरू किया, इस बीच में जिला प्रशासन की ओर से ही हम लोग को खबर दिया गया कि आपके साथ में हम लोग बैठकर थोड़ा इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा करना चाहते हैं और चर्चा करते हुए जो हमारे जिला प्रशासन की ओर से सहयोग बनेगा, वो सारा चीज़ सहयोग करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसी को लेकर कल एसडीएम साहब के साथ रोहतासगढ़ किला परिसर में आयोजन समिति के सदस्य एवं कुछ स्थानीय जनता के बीच में एक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए छोटा मीटिंग का रूप देकर रखा गया था, जो सारे कार्यक्रम पर चर्चा सर के द्वारा किया गया और सर के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आप खुलकर खुशी से एक कार्यक्रम को आप सफल बनाने के लिए आयोजन करिए, हमारी तरफ से पूरा मदद किया जाएगा। पर एक सवाल है कि यहाँ इस मेला में कहाँ-कहाँ के लोग आते हैं? आप लोग को बैनर जो मेरा है अंतर्राष्ट्रीय कुड़खर कोहा बेंजा, तो अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये हो गया कि देश विदेश से मेरे पास लोग आएंगे इस कार्यक्रम में। भारतवर्ष के असम से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, झारखंड से आ रहे हैं, उड़ीसा से आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं और कुछ मेरा समाज के लोग दिल्ली राजधानी में रहते हैं, वो लोग भी आ रहे हैं और अन्य देश हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी हमारे मेहमान लोग आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कोहा बंजा कुड़खर जो आप लोग हड़गड़ी मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? आखिर ये जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं रोहतासगढ़ में, इसका मतलब क्या होता है कि हर साल करते हैं और क्या मैसेज होता है उससे? ये हमारा जो पौष पूर्णिमा है, ये हम लोगों के लिए उरांव समाज के लिए खास दिन है। कुड़खर हड़गड़ी कोहा बेंजा का मतलब हो जाता है, कोहा बेंजा का मतलब ही होता है कि बड़ा शादी। तो बड़ा शादी हम लोग उनको मानते हैं जो हमारे पुरखों की मृत्यु हो गई है। तो पूरे भारतवर्ष के लोग उरांव समाज का मानना है कि हम पहले रोहतासगढ़ के ही रहने वाले हैं, चाहे उस दिन का जो भी स्थिति परिस्थिति रहा होगा, वहाँ से हम लोग तितर-बितर हो गए रोजी रोटी के लेकर या जो कुछ भी कह लें। लेकिन उनका मानना है कि हम रोहतासगढ़ के ही पूर्वजों के द्वारा हमारा पूरे भारतवर्ष में आदिवासी का मतलब जहाँ तहाँ रहने का जो अभी आसरा बना है, लेकिन हम मुख्य रूप से रोहतासगढ़ के ही हैं। तो उनका मानना है कि पौष पूर्णिमा जो हम लोग का उरांव समाज का खास दिन होता है, तो साल में एक दिन आकर अपने पूर्वजों को जो हम लोग का रीति रिवाज है और परंपरा है, उसके अनुसार यहाँ आते हैं और उनको अंजल देते हैं और फिर अपनी समाज, देश के हित के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाते हैं। एक चीज़ सुदामा जी मैं जानना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम में बहुत काफ़ी लोग आते हैं, देश कहें या विदेशों से भी लोग आते हैं। जी। उनकी सुरक्षा और जो विधि व्यवस्था होगी, उसके लिए कमेटी की ओर से क्या किया गया है? कमेटी की ओर से तो जो बन पाता है सारी व्यवस्था करती है, लेकिन इस वर्ष जो जिला प्रशासन के साथ बातचीत हुई है, उनको ये बताया गया है कमेटी की ओर से कि रेहल से किला तक रोड की मरम्मती की बात रखी गई है, तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि हम मरम्मत करवा देंगे। और हमारे अतिथियों को जाने का मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो जहाँ पर अभी हम लोग मौजूद हैं, इसको मेंढरा घाट बोला जाता है,
इससे लोग पैदल जाते हैं और कुछ लोग अपनी निजी गाड़ी से जो आते हैं वो डायरेक्ट रेहल होते हुए किला की ओर जाते हैं। तो उस रोड की मरम्मती के लिए अधिकारियों द्वारा मिला है आश्वासन कि हम इसको मरम्मत करवाएंगे। फिर अधिकारियों द्वारा ये भी कहा गया है संख्या के अनुसार कि यहाँ पर एक मेडिकल टीम भी हमने व्यवस्था कर देंगे। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से शासन प्रशासन भी खुद हमने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से बात की, तो उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिए हम जितना संभव है आपको हम सुरक्षा व्यवस्था करेंगे। लास्ट में फिर से मैं चाहूँगा कि एक बार जो डेट है उसको दर्शा दें और क्या क्या उस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कितने समय के लिए वो कार्यक्रम होने वाला है? डेट हमारा 12-13 जनवरी 2025 2 दिवसीय कार्यक्रम है। हमारे लोग दूर दराज से आते हैं, इसलिए 12 तारीख से हमारे यहाँ लोग का आना शुरू हो जाएगा। तो 12 तारीख से जैसे ही लोग आएंगे तो 12 तारीख के रात्रि में हम लोग अपने पुरखों को जगाने के लिए सारे लोग एक समूह बनाकर बाजा के द्वारा हम लोग 12 बजे रात्रि को बाजा बजा के अपने पुरखों को जगाते हैं और आपस में एक संवाद रखते हैं, एक दूसरे से परिचय करते हैं। और उसके बाद 13 तारीख को सुबह से लेकर 12 बजे तक अगर हम किसी अतिथि को बुलाएं हैं उनको स्वागत और आपस में हम लोग का एक मेल मोहब्बत की चर्चा होती है। और 12:02 के बाद हम जिस उद्देश्य से आते हैं अपने पुरखों की याद करने, तो गोत्र में हम लोग ग्रुप बनाकर गोत्र का झंडा लेकर हम लोग अपने पुरखों को एक जगह मानते हुए उनका झंडा गाड़ते हैं गोत्र का। और वहीं फिर अपने पुरखों से हम लोग विनती अर्जू करते हैं कि हमको धन्यवाद, हमको आशीर्वाद दें और हम सुखी संपन्न रहे, मेरा देश सुखी संपन्न रहे, मेरा प्राकृतिक सही सलामत रहे। उसके बाद लगभग 3 या 4 बजे 13 तारीख के बाद आयोजन समिति की ओर से समापन की घोषणा हो जाती है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे साथ मनोज जी हैं जो इसी कार्यक्रम में बड़ी सहभागिता से और पहाड़ की समस्याएं उठाते हैं। मनोज जी, स्वागत है, क्या कहना चाहिएगा? नमस्कार, जोहार आप तमाम मीडिया बंधु को। तो यह जो कार्यक्रम है यह 2023 से ही शुरुआत हुई और इस बार भी उसी कार्यक्रम के अनुसार पुष्प पूर्णिमा को ही 12-13 जनवरी को यह कार्यक्रम आयोजित हमारे रोहतासगढ़ किला के परिसर में होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम काफ़ी एकदम अच्छा रहेगा और इस कार्यक्रम में लगभग अपने देश के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और अपने देश में जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, असम के लोग आएंगे। और यहाँ जहाँ हम लोग खड़ा हैं ये मेंढरा घाटी के जो ये मुहाने पे, तो यहीं से पैदल मार्च करेंगे और इसी ग्राउंड पे बस लगेंगे और सारा देख रेख की व्यवस्था यहाँ से भी कंट्रोल की जाएगी। और इस कार्यक्रम में बाहर से आने वाले लोगों के लिए एक विशेष टीम की भी व्यवस्था की गई है जो बाई ट्रेन आएंगे डेहरी ऑन सोन और अकबरपुर रोहतास किला तक, उसके देख रेख के लिए भी एक टीम बनाई गई है। और फिर इसके बाद जो गाड़ी से जाएंगे किला तक प्रांगण में, तो उनके लिए वहाँ भी पार्किंग का व्यवस्था रहेगा। और प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी उन्हें भोजन, पानी और रहने खाने की भी व्यवस्था मुहैया कराई गई है। मनोज जी, जो लोग आएंगे या फिर जो लोकल लोग होंगे उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोकल लोगों से हम अपने ये अंतर्राष्ट्रीय कुलखर कुहा बेंजा आयोजन समिति की ओर से हम अपील करना चाहेंगे कि लोग घर से निकले और बाहर आए, क्योंकि अन्य राज्यों के लोग आते हैं तो उनका भी एक सोच रहता है कि बाहर के लोग हम लोग आए हुए, तो हमारा ये भी है कि यहाँ पे अपने आदिवासी समाज के लोग हैं, उरांव लोग हैं, जिस समुदाय से हम लोग आते हैं, तो उनका एक सोच रहता है कि हम लोग भी अपने लोगों से मिले घुले और अपने साथ जो है मिल करके बैठ करके अपने पुरखों को पुरखागढ़ को याद करें। तो हम यही कहना चाहेंगे अपने लोकल लोगों से कि आइए और निकलिए और देखिए, क्योंकि घूमने फिरने और देखने और मिलने से समूह की तो बात हो गई। आदिवासी समूह के बाद और दूसरे जो जाति जनजातियां हैं उनके लिए इस कार्यक्रम के लिए क्या अपील, क्या मैसेज? देखिए सर, मुख्य रूप से हमारे लोग आते हैं और अन्य समुदाय के लोग आएंगे तो उनका भी वेलकम रहेगा और हम अपेक्षा करेंगे कि एकदम बढ़ चढ़ करके आप देखें, क्योंकि हम लोग प्रकृति से जुड़े हुए, हमारी भाषा, संस्कृति, कल्चर एक अलग है, तो कम से कम हमसे भी लोग सीखें और उनसे भी हम सीखें, क्योंकि यह कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे लोग का है, क्योंकि हम लोग में एक टोटम होता है, गोत्र होता है और प्रत्येक गोत्र के लोग अपना अपना झंडा लेकर के जो किले के जो साउथ दक्षिण साइड में जो है वहाँ जाते हैं, गाड़ते और नमन करते, उन्हें पानी भोजन जो भी देना होता है उसको दे करके हम लोग आशीर्वाद लेकर के अपने अपने कार्य क्षेत्र में लग जाते हैं। और यह कार्यक्रम का जो शुभ मुहूर्त जो पुष्प पूर्णिमा है हम लोग के लिए बहुत मतलब एक नहीं होता है, ये बहुत बड़ी एक शुद्ध और पवित्र माने, जैसे हम लोग पिंडदान लोग करने जाते हैं पितृपक्ष ये हिंदू समाज में, तो हमारे आदिवासी समाज में खास करके उरांव जाति का यह जो पुष्प पूर्णिमा है बहुत पवित्र, पावन और एकदम शुद्ध है। और हम लोग का पूजा पद्धति एक अलग तरीके से होती है और हम कहेंगे कि आइए और आप सब भी आइए और देखिए और इसका एक मतलब लुत्फ उठाइए और देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा।